हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब में अणुओं की संख्या देखनी है किस में इसके बराबर आ रही है 16 ग्राम ऑक्सीजन की। तो चलो सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में क्या आता है, अणुओं की संख्या है वो कैसे निकाली जाती है। अणुओं की संख्या, तो अणुओं की जो संख्या होती है वो निकाली जाती है जब हम मोलों की संख्या को अवगाद्रो नंबर से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो अणुओं की संख्या आ जाती है। यहाँ पर जो अवगाद्रो नंबर है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और मोल कैसे निकाले जाते हैं, तो मोल निकाले जाते हैं दिया गया द्रव्यमान भाग हम क्या कर देते हैं, मोलर द्रव्यमान कर देते हैं। तो हम क्या निकाल सकते हैं, आपके पास में मोल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या, तो ऑक्सीजन के मोल निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ जाएंगे, 16। यहाँ पर ग्राम दिया गया है और O2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 32 होता है। तो ये आ गया 1/2 मोल आ गया। तो अणुओं की संख्या कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास में Na/2 अणु, O2 अणु। कौन से अणु है यहाँ पर, O2 अणु है, O2 अणु है। ठीक है, अब इसी प्रकार सभी में क्या करते हैं, अणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें अणुओं की संख्या निकालते हैं, अणुओं की संख्या निकालते हैं सभी में, तो हम सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। तो इसके मोल आ जाएंगे 16, दिया हुआ मास है, बट्टा में इसका जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये आ जाता है 28 और इनटू में क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। ये अणुओं की संख्या आ जाएगी, मोलों की संख्या को Na से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8/14 यानी 4/7। ये कितना आ जाएगा आपके पास में, 4/7 Na, 4/7 Na आ जाएगा। क्या ये इसके बराबर है क्या, तो नहीं है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है 28 ग्राम N2। तो 28 भाग में N2 का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 28 Na आता है। तो इसमें अणुओं की संख्या आ जाती है, वो आ जाती है Na अणु, N2 अणु आ जाते हैं। और इसमें CO अणु आ जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के। और अगर मैं 14 ग्राम में बात करता हूं तो 14/28 Na, तो इसके अंदर आ जाता है Na/2 अणु, N2 के अणु आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 16 ग्राम में भी अणुओं की संख्या कितनी थी, वो थी आपके पास में यहाँ पर Na/2 है, और यहाँ पर भी क्या है, Na/2 O2 अणु है, यहाँ पर भी Na/2 N2 अणु है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लास्ट वाले को भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाले के अंदर आता है 1 ग्राम H2। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 Na। तो यहाँ पर भी ये कितना आ जाएगा, Na/2 H2 के क्या हो जाएंगे, अणु हो जाएंगे। तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन भी सही है और सी भी क्या है, दोनों ही सही उत्तर है, क्योंकि इनमें अणुओं की संख्या क्या है, समान है। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।